आज होनी है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की बाईपास सर्जरी। सीएम और पूर्व सीएम ने स्वास्थ्य की जताई चिंता। 27 मार्च से एम्स में भर्ती हैं राष्ट्रपति। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी गंगा नारायण ने दाखिल किया पर्चा। वीआईपी न्यूज से खास बातचीत में बीजेपी प्रत्याशी का दावा, भारी मतों से जीत दर्ज करेगी भारतीय जनता पार्टी। मोकामा में सीएम के नल जल योजना में लीकेज, पानी की टंकी हुई ध्वस्त, लोगों में दिखा खासा आक्रोश। बक्सर में आपसी झड़प का मामला आया सामने। झड़प के दौरान 22 लोग घायल, घायलों के इलाज के लिए अस्पताल में करवाया गया भर्ती। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज, आपके साथ में अभिषेक पांडे। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे। आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आज बाईपास सर्जरी होनी है। राष्ट्रपति के स्वास्थ्य को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने ट्वीट कर उनके स्वास्थ्य के प्रति चिंता जाहिर की है और सफलतापूर्वक सर्जरी होने की प्रार्थना भी की है। रामनाथ कोविंद जो है वो बीमार चल रही हैं और अस्पताल में एडमिट है और लगातार राजनीतिक गलियारों से उनके स्वस्थ होने की जो कामनाएं हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि खबर मोकामा से है, जहां सीएम की नल जल योजना में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। बता दें कि नल जल प्रोजेक्ट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है और योजना में लगी हुई पानी की टंकी की क्वालिटी का खुलासा हुआ है। वार्ड नंबर 9 की पानी की टंकी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। पानी की टंकी की दुर्दशा से स्थानीय लोगों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। पूर्व पंचायत 9 नंबर वार्ड में जो है पानी कनेक्शन का जो है टंकी है, उसमें जो है कि एक टंकी में पानी भराया, उसके बाद जो है कि ध्वस्त हो गया जो है। उसके बाद कई घर में पानी का कनेक्शन भी नहीं हुआ है। कल हुआ क्या था? कल जो है पानी जो है इसमें टंकी में भराया, पानी भरने के समय में जो है कि टंकी ध्वस्त हो गया जो है, टावर का बेस जो है कि गिर गया। ऐसे बोलिए, नीचा पत्थर वाला बात नहीं। इस बीच आपको बता दें कैमूर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि शेर दबंगों के हौसले यहां पर आपको बता दें कि बुलंद है। कैमूर से इस वक्त बड़ी खबर, कैमूर में दबंगों के हौसले लगातार बुलंद जो है वो होते हुए दिख रहे हैं। आपको बता दें कि छेड़खानी के बाद पीड़िता के परिजनों से यहां पर मारपीट का मामला जो है वो कैमूर से सामने आ रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कैमूर से इस वक्त वीआईपी न्यूज पर सामने आ रही है। आपको बताएं पुलिस ने 7 लोगों पर एफआईआर जो है वो दर्ज की है। यहां पर 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर जो है दर्ज किया गया और छेड़खानी के मामले में इन 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। घायल माता पिता कुदरा अस्पताल में उनका इलाज जो है वो जारी है। आपको बता दें कि जिस तरीके से जो पीड़िता है उसके साथ छेड़छाड़ हुई और उसके माता पिता के साथ यहां पर दबंगों ने मारपीट की है और अब जो पीड़िता के माता पिता हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है उपचार के लिए। तो इसी बीच हमारे सहयोगी अजीत कुमार हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर कैमूर से, सीधे उनका रुख करेंगे। अजीत, सीधा आपका जानना चाहेंगे किस तरीके से पूरा मामला है, किस तरीके से दबंगों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया? देखिए, पूरा मामला जो है कि कैमूर जिले के कुदरा थाना अंतर्गत की मामला है। जो है लड़की जो है कि अपने कामों से मार्केट करने जा रही थी। जो है कि वही माता पिता के द्वारा बताया गया है कि इसमें जो है कि आए दिन कभी हमारे लड़की जो है पढ़ने जाती है या मार्केट करने जाती है तो दबंगों के द्वारा जो है आए दिन जो है कि इस तरह की गोलीबारी और छेड़खानी का मामला सामने जो आया जो है। अब वही हम लोगों को मना करने के बाद भी बचाव करने के बाद यहाँ तक कि हमारे घर पे चढ़कर दबंगों के द्वारा जो है कि मारपीट किया गया, जिसमें उसमें माता पिता घायल हो गए और 7 लोगों पर प्राथमिक दर्ज कराई गई है। हालांकि कुदरा पुलिस इस मामले की संज्ञान लेते हुए जांच कर रही है। अब तक जो है कि 7 नामदर्ज जो है दबंगों फरार चल रहे हैं पुलिस से। जी अजीत, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से सुशासन की सरकार कही जाती है तो सुशासन की सरकार के जो बाबू लोग हैं उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? जो है कि कैमूर पुलिस तो लगातार गश्त करती रहती है। रही बात छेड़खानी के मामले की सामने आई है, वही पुलिस का साफ तौर पे कहना है
कि मामले की जांच की जा रही है, उसमें क्या क्या मामला है। हालांकि पीड़िता के द्वारा भी ये बात बताया जा रहा है कि आए दिन हम लोग हमारे साथ जो है छेड़खानी का मामला किया जा रहा था। वही हमारे माता पिता जो है बीच बचाव के लिए कर रहे थे, जिसमें बहुत बुरी तरह उन लोगों ने मारपीट की। और वही जो है कि कुदरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। हालांकि अभी तक सामान्य स्थिति बनी हुई है। जी, सामान्य स्थिति कैसे कह सकते हैं अजीत कुमार यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर एक बच्चे के साथ छेड़छाड़ की जाती है, इसके बाद उसके माता पिता को बेरहमी से मारा पीटा जाता है, तो यहाँ पर सामान्य स्थिति का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अजीत, स्थिति उनकी हालातों की हम बता रहे, जिसमें मारपीट हुई है, वो लोग प्राथमिक में इलाज जारी था। वो इलाज जारी के दौरान जो है डॉक्टरों का कहना है कि नहीं, इनकी स्थिति ठीक है, सामान्य है। और जो है कि वही पीड़िता के द्वारा जो है आवेदन दिया गया है। पुलिस कर रही है मामले की जांच, वहीं कर रही है कि 7 लोगों को प्राथमिक दर्ज कर ली गई है। हालांकि जगह जगह पे छापेमारी भी की जा रही है, लेकिन अब तक जो है कि 7 आरोपी फरार चल रहे हैं। जी जी अजीत, 7 आरोपी फरार चल रहे हैं। केवल एफआईआर दर्ज कर लेना ही जो है न्याय नहीं कहलाता। अब देखने वाली बात यहां पर यह होगी कि किस तरीके से इस बच्ची को यहां पर न्याय मिलता है, किस तरीके जो 7 आरोपी फरार हैं वो अब कितनी जल्द पकड़े जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अपने दर्शकों को हम एक बार फिर से बता दें, बड़ी खबर कैमूर से सामने आई, जहां पर एक बच्ची के साथ छेड़छाड़ हुई और उसके बाद उसके माता पिता को बेरहमी से पीटा भी गया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि बिहार में एक बार फिर से पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है। मामला भागलपुर जिले के बरारी थाना क्षेत्र का है, जहां फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस ने युवक के साथ बदसलूकी की है। इस घटना में युवक की मौत हो गई है। वहीं जानकारी के मुताबिक पुलिस ने जबरन युवक के गले में गमछा बांधा, उसे घसीटा और लाठी डंडे से पीटते हुए थाने लेकर गए। साथ ही स्थानीय लोगों ने युवक की मौत का कारण पुलिस की पिटाई बताया है। तो आपको बता दें, जिस तरीके से यहां पर इस युवक को बेरहमी से पीटा गया, पुलिस ने अपना अमानवीय चेहरा जो है वो दिखाया और बेरहमी से पिटाई के बाद युवक ने अपनी जान गंवा दी। और पुलिस का एकमात्र यही कहना कि युवक पुलिस के साथ बदसलूकी कर रहा था। लेकिन सवाल यहां पर तमाम ये खड़े होते कि क्या बदसलूकी की सजा मौत है? इस तरीके के तमाम सवाल जो हैं वो अब पुलिस पर उठने लगे हैं। उसी गाड़ी को रोक के सीधा मारना शुरू कर दिया, एकदम पूरा। आपसे भी मारपीट? हमसे कोई मारपीट नहीं हुआ, हम तो थे ही नहीं गाँव में। हम एलआईसी एजेंट हैं, हम अपना मिलन समारोह करके हम घर वापस जा रहे थे। प्रशासन जो है एकदम पकड़ दे, एकदम सीधा देने के तो गाड़ी लेके भाग गए, तो क्या हाल होता था। बर्बरता पूर्वक गले में गमछी लगा करके घसीटते हुए, कम से कम आप पुलिस प्रशासन है, आप कम से कम उसको बोलने का भी मौका दीजिएगा ना। सर हम आए हैं तुरंत, अभी हम कहीं से आए हैं, आखिर बात क्या है, हमको इस तरह से क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? मामला क्या है? मामला एक छोटा सा मामला सर हुआ है करीब 4 बजे के लगभग। ठीक है सर, 4 बजे के लगभग एक बच्चा का लड़ाई हुआ। उसके बाद थोड़ा सा कुछ विकराल हुआ सर, बीच में 5:30 बजे के लगभग विकराल हुआ। उसके बाद फिर माहौल फिर शांत हो गया सर। बेवजह पहली बात तो ये बोलेंगे, फर्स्ट लाइन ये बोलेंगे कि मेरे पापा का मर्डर हुआ पुलिस के द्वारा। क्या हुआ था? ऐसा कुछ भी नहीं था, बस बेवजह घर में घुस के जबरन मारपीट किए और जबरदस्ती घसीट के गले में गमछा पकड़ के थाना ले आए। और थाना में उनके साथ क्या हुआ नहीं पता हम लोग को। और कुछ देर बाद उसका तबीयत बिगड़ गया और उसका डेथ हो गया हॉस्पिटल में। समाज से प्रशासन लोग खींच के लेके गए थे, उसके बाद रास्ते में डेथ हो गए। उसके बाद मायागंज अस्पताल में छोड़ दिए थे और किसी अन्य व्यक्ति से हम लोग के घर में खबर पहुंचा दी कि वो डेथ कर गए। तब हम लोग वहाँ गए, पहले 10 मिनट रुके, डॉक्टर से सलाह लिए। उसके बाद हम लोग सोचे थाने प्रशासन मारे हैं तो वहीं जाके हम लोग अस्पताल से थाना हम ही लोग लाए हैं। मेरे चाचा हुए, अपने चाचा को लाए हैं। रात से प्रमोद शाह और उसकी पूरी टीम फिरार है। 2 पक्षों के बीच में लड़ाई होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही दल बल के साथ जो है पुलिस को वहाँ पे भेजा गया। विधि व्यवस्था की काफ़ी वहाँ पे समस्या उत्पन्न हुई, लेकिन पुलिस के दल बल ने बहुत ही सूझबूझ के साथ विधि व्यवस्था की समस्या पे नियंत्रण पाया। और इसी में जो है वो कुछ लोगों को पूछताछ करने के लिए थाना पे लेकर के आए। और इसी में संजय यादव जो है थाना पे
पे आने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी तो तुरंत उन्हें मायागंज अस्पताल में लेकर के जाया गया, जहाँ पे इलाज के क्रम में आधा घंटे बाद जो है उनकी मृत्यु हो गई। इस संदर्भ में हम लोगों ने जुडिशियल इंक्वायरी कराने की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ कर दी गई है और जो इसमें NHRC के गाइडलाइन के तहत अग्रिम कार्रवाई इसमें अपेक्षित है वो कार्रवाई हमारे स्तर से की जाएगी। आगे बढ़ेंगे। इसी बीच खबर गढ़वा से है, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर भतीजे ने चाचा को मौत की घाट उतार दिया। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या का खुलासा किया है। आपको बता दें कि थाना प्रभारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जानकारी दी। तत्पश्चात पुलिस वहां पहुंचकर जांच पड़ताल और अनुसंधान प्रारंभ किया था। पुलिस के द्वारा प्रत्येक बिंदु पर गहनता से जांच पड़ताल की गई और हमारी टीम जो PSI की टीम है उन्होंने काफ़ी ही अच्छे तरीके से इस कांड को उद्भेदन किया है और इस उद्भेदन के दौरान ये बात प्रकाश में आई है कि मृतक का जमीनी विवाद चल रहा था और उसके भतीजा बहादुर भुइयां के द्वारा बीते रात 9 बजे इनकी हत्या टांगी से मारकर की गई है। सर कितने घंटे बाद अपराधी की गिरफ्तारी? कांड दर्ज होने के 3 घंटे के अंदर कांड का उद्भेदन किया गया। बिहार में होली का दिन आपसी झड़प और खूनी संघर्ष से भरा रहा। कई अन्य जिलों की तरह बक्सर में भी खूनी संघर्ष में 2 पक्षों के 22 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें से 8 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। तमाम घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, तो वहीं गंभीर रूप से घायलों को बेहतर इलाज के लिए आगे रेफर किया गया है। फैमिली टू फैमिली है। अब फैमिली में कितने भी पक्ष हो सकते हैं, कितने भी लोग आ सकते हैं, ठीक है। सपोर्टिव गांव के लोग हैं, नहीं सुपीरियर या इन्फीरियर। आप मेरे साथ घूम रहे हो तो आप सुपीरियर हैं, तो आप मेरे साथ ही ना खड़े होइएगा, या हमको अगर कुछ होता है तो आप मेरे साथ उसमें हाथ बटा दीजिएगा। वही हुआ है। स्थिति सबका लगभग जितना भी सिटी फाइंडिंग किया है मैंने, उसमें हेमेटोमा खून का जमाव है। लोगों से झगड़ा हुआ था, सुबह में झगड़ा भड़क गया था और हम लोग फिर इसी तरह शाम को घूमने गए थे। मेरा एक भाई उधर घूमने गया था, उसको पकड़ कर मारने लगे वो लोग। अब हम लोग अपने द्वार पर बैठे थे, वो लोग द्वार की तरफ आकर मारने लगे। हम लोग निकलते गए और लोग मारने लगे। बच्चों का भी बात अब भड़क गया था मैंने सुबह में। समस्तीपुर में इन दिनों अपराधियों का अपराध लगातार जारी है। अपराधी आए दिन हत्या और लूट जैसी घटनाओं को अंजाम देकर कानून को खुलेआम चुनौती दे रही हैं। ताजा मामला समस्तीपुर के सरायरंजन बाजार का है, जहां अपराधियों ने एक घर में अंधाधुंध फायरिंग की। फायरिंग से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि आक्रोशित ग्रामीणों ने सरायरंजन बाजार स्थित सड़क जाम कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। यही किए हुए हैं। दिन में मकान तोड़ा, रात में फायरिंग किया और हम लोग बच के मतलब निकले। ऐसा न धुआंधार फायरिंग हो रहा था, हम लोग जान बचा के मतलब भागे। और वो बेटी के साथ मान लीजिए कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, बाहर से गुंडा लाता है। पुलिस प्रशासन हिल रहा है। तो इसी बीच हमारे सहयोगी केसर खान हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ। सीधे उनका रुख करेंगे। केसर, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ पूरा मामला था, किस वजह से इस तरीके से यहाँ पर अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की और किस तरीके से यहाँ पर पूरा माहौल बना? जी, देखा जाए तो समस्तीपुर के अंदर जो है अपराधी के हौसले इतने बुलंद है कि लगातार एक के बाद एक घटना को अंजाम दे रही है और पुलिस जो कहीं ना कहीं उनपे अंकुश लगाने में असमर्थ दिख रही है। ताजा मामला जो है बीती रात का बताया जा रहा है, जो सरायरंजन बाजार के
का है, जहां पे एक घर के सामने में अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की है और अंधाधुंध फायरिंग के कारण जो है इलाके में दहशत का माहौल कायम हो गया है और लोग पूरी तरह से दहशत में है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो समस्तीपुर में अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और पुलिस उन पर जो है अंकुश लगाने में असमर्थ दिख रही है। इसी वजह से जो है कि अपराधी बेखौफ होकर जब चाहे जहां चाहे बड़ी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं और पुलिस देखती रह जाती है। जी अभिषेक जी केसर, क्या इस तरीके से सुशासन की सरकार आएगी, इस तरीके से सुशासन की जो बातें कही जाती हैं वो अमल में लाई जाएंगी कि अपराधी इस तरीके से खुले में बेखौफ होकर घूम रहे हैं और यहां तक कि फायरिंग कर रहे हैं, उन्हें शासन प्रशासन का कोई डर नहीं है? मामला बेहद गंभीर है केसर। जी देखा जाए तो बिहार के अंदर लगातार जो है इस तरह की घटना आम हो चुकी है और पुलिस कहीं ना कहीं उस पर अंकुश लगाने में असमर्थ दिख रही है। कहा तो जाता है कि बिहार के अंदर सुशासन बाबू की सरकार है, मगर कहीं भी अगर सुशासन बाबू की बात करें तो आम हो चुका है। अपराधी बेखौफ होकर घूम रहे हैं और उन्हें डर है भी नहीं है कि पुलिस भी कोई चीज है। उनका पुलिस का खौफ उनके ऊपर से उठ चुका है। इसी वजह से जब चाहते हैं, जहां चाहते हैं, जिस जगह पे चाहते हैं अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं और पुलिस आती है, जांच करती है और बात खत्म हो जाती है। यहां तक कि जब घटना घटी है उसके बाद से वहां के लोग इतने दहशत में थे, इतना माहौल खराब हो चुका था कि वहां जो है अतिरिक्त फोर्स भेजा गया है और फोर्स भेजने के बाद माहौल को शांत किया गया है। वहां के ग्रामीणों का खास तौर पे कहना है कि इस तरह की जो घटना हुई है कहीं ना कहीं इससे जो है दहशत बना हुआ है और लोग परेशान बने हुए हैं। अभिषेक जी केसर, यहां पर सीधे तौर पर यह समझा जाए कि सरकार आम जनता की सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने में सीधे तौर पर विफल है, क्योंकि अगर इस तरीके से आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते रहेंगे तो साफ तौर पर बात यह जाहिर होती है कि सरकार कहीं से भी पास होती हुई नहीं दिख रही है। आम जनता डर के माहौल में है, आम जनता खौफ के माहौल में है, क्योंकि सबको डर है कहीं ना कहीं किसी दिन वो किसी इस तरीके के अपराधी की चपेट में ना आ जाए या किसी इस तरीके की आपराधिक घटना की चपेट में ना आ जाए। जी बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरह से देखा जा रहा है कि आम हो चुकी है घटना और लोग तो इस घटना से परेशान है। लोग कभी भी जब अपने घर से निकलते तो उन्हें डर लगा रहता है कि कहीं उनके साथ भी कोई घटना ना घट जाए। जैसा कि जिस तरह से सुशासन बाबू की सरकार है, इन्होंने साफ तौर पर कि हमारा काम सुशासन की सरकार है, हम जो है हमारी पुलिस फोर्स जो है पूरी तरह से चौकसी रहती है और उसका डर जो है अपराधियों के अंदर है। मगर कुछ ऐसे अपराधी है जिन्हें उन्हें डर ही नहीं है पुलिस का। वो आम तौर पे जब चाहते हैं, जहां चाहते हैं घटना को अंजाम देते हैं। इससे जो है आम लोग जो है दहशत में है बिहार के अंदर। जी अभिषेक जी केसर, मामला बेहद गंभीर है। आपको क्या लगता है कि किस तरीके से सरकार को इस पूरे मामले पे, ना केवल इस एक मुद्दे पर, हम कहेंगे जिस तरीके से तमाम घटनाएं सामने आ रही, इन पूरी घटनाओं को किस तरीके से सरकार काबू करे? जी लगातार आपने देखा होगा कि शराबबंदी हो या अन्य जो घटनाएं घट रही है उसको लेकर जो है नीतीश कुमार लगातार बैठक पे बैठक कर रहे हैं और बैठक करके अपराधियों पे, जो शराब माफिया उन पे भी अंकुश लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर देखा जाए तो एक तरफ शराब माफिया की फल फूल रहे हैं, दूसरी तरफ जो अपराधी है, अपराधी किस्म के जो लोग हैं वो भी इस तरह की घटना को अंजाम देने में चूक नहीं रहे हैं। ये जो घटना घटी है ये कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश है और आपसी वर्चस्व को लेकर जो है कि फायरिंग की घटना हुई है, जिससे जो है आसपास के इलाके में दहशत है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जी केसर, मामला कुछ भी रहा हो, लेकिन इस तरीके की जो हरकतें हैं, इस तरीके की जो आपराधिक घटना है, ये नहीं होनी चाहिए थी। यहां पर सुशासन बाबू को यह समझना होगा कि जिस तरीके से लगातार अपराध प्रदेश में बढ़ रहा है उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने की अधिक से अधिक आवश्यकता जो है वो आ गई है, वरना जनता जो है वो अगली बार फैसला कुछ और भी सुना सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया केसर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों को हम तक और हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर के तुर्की ओपी क्षेत्र में तारसन गांव में हिंसा का मामला सामने आया है, जहां पर मामले विवाद के चलते बवाल हो गया। एक गुट ने दूसरे गुट के घरों पर हमला कर तोड़फोड़ कर दी। आपको बता दें कि इस हमले में जमकर लाठियां चली हैं और कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। एसएसपी जयंत कांत ने बताया कि लाठी डंडा और पत्थरबाजी से कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया है और पूरे मामले की छानबीन में पुलिस जुटी हुई है। तीन पुलिसकर्मियों को चोट आई है, हम लोग एक्शन लिया उनको। अभी किसी गाड़ी में इस तरीके की कोई तोड़फोड़ की सूचना नहीं है और पथराव जरूर गाड़ी पे हुआ है।
तो इसी बीच हमारे सहयोगी शिवशंकर हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ सीधे उनका रुख करते हैं। शिवशंकर, आपके पास जानना चाहेंगे जिस तरीके से पूरा मामला यहाँ पर हुआ है, जिस तरीके से यहाँ पर ये पूरी घटना हुई है, ये पूरा घटना किस वजह से हुई, आखिर क्या ऐसी वजह से थी कि मामला जो है इतना आगे बढ़ गया और स्थिति इतनी गंभीर बन गई? जी अभिषेक बता, दो बच्चों के बीच आपसी खेलने क्रम में मारपीट के दौरान एक मोहन चौधरी के द्वारा शिवशंकर महतो के घर उनके साथ दौरान शिवशंकर महतो के घर में लोग भी मोहन चौधरी के घर पे चढ़ के पिटाई किया। उसके बाद पुलिस पूरा काफी गहमा गहमी हो गई रात में और पुलिस वहां लगातार गश्ती में थी। इसी बीच आज सुबह पुलिस और पब्लिक में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में लगभग 5-6 पुलिसकर्मी घायल हैं और 12 से अधिक लोग गिरफ्तार हो गए। जी, यहाँ पर 12 से अधिक लोग जो गिरफ्तार हुए आप बता रहे हैं, इनमें से क्या कुछ कहना है गिरफ्तार लोगों के जो परिजन है उनका या जो आसपास के क्षेत्र के लोग हैं उनका, किस तरीके से पूरा वाकया उन्होंने देखा, किस तरीके से जो चश्मदीद थे उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? मदन चौधरी जो है वो दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई जब तक नहीं होगी तब तक हमारा पूरा गाँव एक तरफ से एकजुट होकर के उनके खिलाफ प्रदर्शन करेगी। जी, यहाँ पर एसएसपी ने भी बातचीत की। एसएसपी भी सामने आए, खुद से उन्होंने खुलकर बात की, उन्होंने इस पूरे वाकये की जानकारी दी। इसके साथ जिस तरीके से खबर सामने आई कि कई गाड़ियां जो है वो भी यहाँ पर क्षतिग्रस्त हुई, लेकिन यहाँ पर एसएसपी ने सीधे तौर पर इन बातों को नकार दिया। अगर वीडियो देखा जाए तो एसडीएम की गाड़ी को सबसे पहले वार की गई, पीछे की गाड़ी की शीशा फूट गई है। कई थाना की पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त है पूरी तरह और एसएसपी बारिश बात से मुकर दिए हैं। लेकिन ये देखने के बाद ये पता चल रहा है कंफर्म कि हाँ ये वहां पे उस तरह की घटना है और रोडाबाजी हुई है, पत्थरबाजी हुई है, किसी पुलिस अधिकारी का तो किसी का गला कट गया तो किसी का माथा फट गया। जी शिवशंकर, लगातार पूरे प्रदेश से इस तरीके की मारपीट की घटनाएं, इस तरीके की हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं। सरकार को अब इस पर रोक लगाने की आवश्यकता है। जी, सरकार को रोक लगाने की आवश्यकता तो है, पर वो एक शराब की मुहिम छेड़ते हैं कभी और ये अपराध की अंकुश पर लगाने का नाम तो क्या सुशासन होगी सरकार तो क्या को अभी तक डीजी के द्वारा भी कोई तय नहीं किया गया। जी शिवशंकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को हम तक हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि गढ़वा में कलयुगी भाइयों का अपने बहन के प्रति अमानवीय चेहरा सामने आया है। भाइयों ने अपनी ही बहन का गला घोंटकर मारने का प्रयास किया। बहन की बस इतनी गलती थी कि उसकी शादी तय हो गई थी और पिता ने उन निर्दयी भाइयों से शादी के लिए पैसे की डिमांड कर दी थी। वहीं पीड़ित की मां ने बताया कि मेरे दोनों बेटों ने इस घटना को अंजाम दिया है। वहीं पिता ने बताया कि इस मामले में गांव में पंचायत हुई थी, लेकिन बात नहीं बनी। अब मेरे बेटे ही दुश्मन बने हुए हैं, घर से भी निकाल दिया है और घर में ताला मार दिया है। सर काहे के लिए शादी ब्याह के लिए बीच में वहाँ देंगे ना तो शादी ब्याह नहीं करना पड़ेगा। चारों दोनों भैया दोनों भाभी। तो क्या मतलब दहेज में पैसा लगेगा? हाँ पैसा लगेगा, ये होगा ये होगा। वही सर, हम पैसा मांग रहे थे तो उसी तरह हुआ है कि मारपीट किया वो लोग कि दहेज ना देना पड़े, सब गला दबाया है, उसको मारना चाहा है। कौन लोग था जो मारा है? वो भाई है, वो लड़की का भाई है। वो आपका कौन है? वो लड़का है। सारण जिले पाठा थाना क्षेत्र में भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई है। इस घटना में 2 महिला समेत 14 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया, जहां 4 घायलों की स्थिति गंभीर देखते हुए डॉक्टर ने उन्हें पटना रेफर कर दिया। बिहार में अपराधियों का आतंक थमता नहीं दिख रहा है। अपराधियों के उत्पात का ताजा मामला बाढ़ थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां पर अज्ञात अपराधियों की पिटाई से घायल युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार दाहौर फोरलेन के पास जख्मी हालत में पड़े युवक की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से युवक को बाढ़ अनुमंडल अस्पताल
पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई के तहत अपराधियों की छानबीन शुरू कर दी है। ड्राइवर के फोटो लीजिए। पता चला ये एक अननोन लाश है, हमको मार के फेंका हुआ है वहीं पर। फिर जो गए तुरंत गए तो वहाँ पर एक लाश फेंका हुआ है। काफी आदमी था, पहचान नहीं पाया और उसको लेकर के हम हॉस्पिटल में आए हैं। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि डेथ कर गया। इसकी पहचान नहीं हुई। पहचान इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़।